परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर ने हमें बना के दिया है कि हम इस दिन में परमेश्वर की आराधना करें, स्तुति करें। आइए हम लोग प्रार्थना के साथ आज के इस आराधना को शुरू करेंगे। जब हम लोग इस ऑनलाइन सेवा में प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, सारी बातों में परमेश्वर की महिमा होने पाए। हम इस ऑनलाइन सेवकाई में आप सबों का स्वागत करते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना के साथ शुरू करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं तेरे तमाम भलाइयों के लिए जो अब तक आपने हमारे जीवन में किया है। उन सब के लिए तेरा धन्यवाद। प्रभु, हमारी प्रार्थना है जिस प्रकार पिछले दिनों में आपने आशीष दिया, आज के दिन उससे बढ़कर हम आपकी आशीष को मांगते हैं। प्रभु, जितने लोग इस वीडियो को देखते हैं, सुनते हैं, हर एक को आशीष दे, एक एक के जीवन में बड़ा काम होने पाए। और प्रभु, तुझमें बढ़ने के लिए, तेरे अनुग्रह में, तेरी दया में, तेरी करुणा में बढ़ने के लिए, तेरी संगति में बढ़ने के लिए, तेरे वचन में, तेरी आत्मा में बढ़ने के लिए हर एक को तू मदद कर। जो बीमार हैं, दुखित हैं, उनके जीवन में काम कर प्रभु, उन्हें चंगा कर प्रभु। जो दुष्टात्मा से ग्रसित हैं उन्हें छुटकारा दे, ताकि सब लोग मिलके तेरे नाम को धन्य करने पाए, एक बड़े काम को होते हुए हम लोग देखने पाए। प्रभु, हमारी सहायता कर, मदद कर, शुरू से अंत तक हमारी अगुवाई कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। आइए हम लोग कुछ गीतों को गाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। प्रेज लॉर्ड। आइए परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ गीतों को गाएंगे। जब हम इन गीतों को गाते हैं, हमारे पास हम परमेश्वर की स्तुति आराधना पूरे सच्चाई से, पूरे दिल से करें और परमेश्वर को बोले कि परमेश्वर शुक्रिया कि आपने हमारे जीवन भर में, परमेश्वर आपने हमारे सारे दिन, परमेश्वर आप हमारे साथ में रहे, संग में रहे, सारे दुख तकलीफों से बचाया, सारी चीज़ों से बचाया परमेश्वर ने। आइए हम इस गीत को गा के परमेश्वर की महिमा करें।
चीज़ों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पिता। हालेलुया हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू सो मच फॉर हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक और गीत को गाएंगे। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हा 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 हालेलुया, ओ सना ला 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 ला, हालेलुया आमीन। फूल की धारा बहती सुरी से, जिसमें धुले सब पाप, धोलो अब तुम अपने हृदय को, उसमें रहे नादान। फूल की धारा बहती सुरी से, जिसमें धुले सब पाप, धोलो अब तुम अपने हृदय को, उसमें रहे नादान। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हा 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 हालेलुया, ओ सना ला 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 ला, हालेलुया आमीन। ग्रहण करो तुम आज यीशु को, प्रेम की बहती धार, उसको बना लो खेवनहारा, नाव लगा लो पार। ग्रहण करो तुम आज यीशु को, प्रेम की बहती धार, उसको बना लो खेवनहारा, नाव लगा लो पार। जय जय प्रभु यीशु की, हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हा 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 हालेलुया, ओ सना ला 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 ला, हालेलुया आमीन। वापस आता मेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। वापस आता मेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, चलो तुम मेरे साथ। जय जय प्रभु यीशु की, हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हा 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 हालेलुया, ओ सना ला 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 ला, हालेलुया आमीन। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, ओ वी वर्शिप यू लॉर्ड, हालेलुया, धन्यवाद जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज का हमारा विषय है बीइंग और रिमेन फ्रूटफुल, फलवंत बने रहना। बीइंग और रिमेन फ्रूटफुल, फलवंत बने रहना। पिछला सप्ताह
हम लोग रिलेशनशिप विथ क्राइस्ट देख रहे थे, मसीह के साथ संबंध यूहन्ना रचित सुसमाचार के 14 अध्याय में ध्यान कर रहे थे, मनन कर रहे थे। आज के दिन हम लोग यूहन्ना 15 अध्याय में कैसे फलवंत बने रहें के बारे में मनन करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय और 1 से लेकर 11 पद तक हम लोग पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय 1 से लेकर 11 पद तक। यूहन्ना 15 1 से लेकर 11 पद तक। जॉन चैप्टर 15 वर्स 1 to 11। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस अध्याय में 3 व्यक्तित्व का पारस्परिक संबंध को पढ़ते हैं। पहला, पिता जो किसान के रूप में दर्शाया गया है, वाइन ड्रेसर, और दूसरा पुत्र यीशु मसीह को दाखलता वाइन के रूप में देखा गया है, और तीसरा विश्वासी यानी चेला जो शाखा या डालियां ब्रांचेस के रूप में इसमें बताया गया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 15 अध्याय के अगर हम पहला पद को पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि यीशु मसीह सच्ची दाखलता है। यीशु मसीह सच्ची दाखलता है, ट्रू वाइन। और हम और आप जो यीशु पर विश्वास करते हैं उसके डालियां हैं, और उस यीशु से हम पोषण को पाते हैं। और जब हम उससे पोषण पाते हैं तो हम आत्मिक फल हमारे जीवन में लगते हैं। इन आत्मिक फलों के बारे में जो है कई बातों को हम लोग समझ सकते हैं। जैसे पहला कि डेवलप गॉडली कैरेक्टर, ईश्वरीय चरित्र में बढ़ना। जब हम आत्मिक फलों की बात करते हैं उसमें हम लोग पहली बात को देख सकते हैं कि हमारे जीवन में ईश्वरीय चरित्र में हम बढ़ते जाते हैं। जैसे गलातियों की पत्री उसके 5 अध्याय के 22 और 23 पद को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर आत्मा के उन 9 बातों को, फल के जो है 9 बातों को हम लोग देखते हैं। आइए हम लोग पढ़े गलातियों की पत्री 5 अध्याय और उसका 22 और 23 पद पढ़िए। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। ये आत्मा के फल हैं और ये ईश्वरीय चरित्र को, यीशु मसीह के चरित्र को दर्शाते हैं, और इन चरित्रों में हम बढ़ते जाते हैं। दूसरी बात, एफिसियों के पत्री 5 का 9 में हम लोग पढ़ते हैं
एफिसियों के पत्री उसका 5 अध्याय और उसके 9 पद में हम इन बातों को देखते हैं। उसके फल के बारे में पढ़िए, उसके 5 अध्याय उसके 9 पद के बारे में। क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई, धार्मिकता और सत्य है। इन बातों में हम बढ़ते हैं। और तीसरी बात, जब हम फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय और उसके 9 से लेकर 11 पद तक पढ़ते हैं, वहां पर भी हम कुछ बातों को देखते हैं जो हमारे चरित्र, ईश्वरीय चरित्र में हमको और आपको, जब हम यीशु मसीह में होते हैं, ये फल दिखाई देता है। आइए हम लोग पढ़ेंगे फिलिपियों की पत्री उसका 1 अध्याय और 9 से लेकर 11 पद तक। मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए, यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर न खाओ, और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं भरपूर होते जाओ, जिससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती रहे। आमीन। उससे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होते रहे। इन ईश्वरीय चरित्र में हम बढ़ते हैं। और दूसरी बात, उस आत्मिक फल के बारे में हम लोग जब देखते हैं, ईश्वरीय उस पहचान में नमूना बनना, ईश्वरीय नमूना बनना, ईश्वरीय सेट एंड गॉडली एग्जाम्पल, ईश्वरीय नमूना बनना। आइए हम लोग पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और 8 पद को जब हम लोग देखते हैं, वहां पर हम लोग इस ईश्वरीय नमूना का कुछ बातों को देखते हैं जो आत्मिक फल के रूप में दर्शाया गया है। पढ़िए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और उसका 8 पद। इसलिए मन फिराव के योग्य फल लाओ, मन फिराव के योग्य फल लाओ। अगर हम और आप यीशु मसीह को प्रभु करके ग्रहण किए हैं और अपने पापों से मन फिराए हैं, तो उस मन फिराव का फल लाने के लिए मत्ती रचित सुसमाचार में लिखा गया है। और उसके 7 अध्याय के 16 और 20 पद को पढ़ेंगे तो वहां पर जो है कि यही ईश्वरीय फल हमारा पहचान के बारे में बताया गया है कि ये ईश्वरीय फल हमारा पहचान है। अर्थात पहली बात ईश्वरीय चरित्र में बढ़ना, और दूसरी चीज ईश्वरीय नमूना बनना, ईश्वरीय उदाहरण बनना। और तीसरी बात हम लोग देखते हैं डू इफेक्टिव सर्विस, अर्थात प्रभावशाली सेवा को करना। और चौथी बात हम लोग देखते हैं लीड अदर्स टू क्राइस्ट, अच्छा दूसरों को मसीह में अगुवाई करना और उसको दृढ़ और बलवंत करना। ये आत्मिक फलों में हमको और आपको, मेरे प्यारों, जब हम और आप यीशु मसीह में जुड़े हैं, तो इन फलों के द्वारा हम और आप पहचाने जाते हैं और हम इसमें बढ़ते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और परमेश्वर जो किसान है, और उसकी दिली इच्छा यह है कि हर डाली फल लाए। परमेश्वर की इच्छा है कि यीशु मसीह में जो दाखलता है और हम और आप जो डाली हैं, हम हर डाली, हर एक विश्वासी फल लाने की बात करता है। अगर इस यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय के 2 पद को पढ़ते हैं, वहां पर 2 प्रकार की डालियों की बात करता है। आइए हम लोग पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय और उसका 2 पद पढ़िए। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। यहाँ पर 2 प्रकार की डालियों के बारे में लिखा हुआ। एक वह जो फलती नहीं, फल नहीं लाती, और दूसरा जो फल लाती है। एक डाली वह जो फल नहीं लाती, और दूसरा जो फल लाती है। जो फल नहीं लाती है, अर्थात
किसी प्रकार का उनमें आत्मिक जीवन नहीं दिखाई देता है और ना यीशु मसीह में विश्वास और ना उसके प्रेम में वो लोग बढ़ते हैं। ऐसे डालियों को यहाँ पर लिखा है कि किसान उन्हें काट डालता है, अर्थात पिता उन्हें काट डालता है, अर्थात उनको यीशु मसीह के साथ में जो संबंध है, जो रिलेशनशिप है, उसमें से उनको अलग कर देता है। जैसे मत्ती रचित सुसमाचार के 3 अध्याय के 10 पद में लिखा है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय और उसके 10 पद में लिखा है। पढ़िए 3 अध्याय 10 पद। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है जी, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, वह काटा और आग में झोंका जाता है। वह काटा और आग में झोंका जाता है। मेरे प्यारे, फल बहुत जरूरी है डालियों में, और जो फलती है उनके बारे में क्या कहता है, आइए उसके हम लोग पढ़ेंगे। उस 15 अध्याय के दूसरे पद में उसमें लिखा है कि जो फलती है उसे वो छांटता है ताकि और फले। अर्थात जब यीशु मसीह में हम बने रहते हैं तो हम फल लाते हैं, और जो फल लाते हैं उनको वो छांटता है। पिता अर्थात किसान उसको छांटता है ताकि और फले। bear more fruits, bear more fruits। अर्थात जब हम इन बातों को देखते हैं कि किस प्रकार से जो है उन बातों को दूर करना है जो मसीह से हमें अलग करता है। छांटने का मतलब है कि उन बातों को दूर करना अपने जीवन से जो मसीह से हमें अलग करता है, अर्थात उसके भक्ति भाव में बढ़ने से हमें अलग करता है, उसकी संगति से हमें अलग करता है। हालांकि हमको जब छांटा जाता है या डालियों को जब छांटा जाता है उससे अच्छा नहीं लगता, इवन दर्द भी होता है, लेकिन अनुशासन के लिए बहुत जरूरी है छंटाई। और ये न केवल हमें अनुशासन करता है बल्कि हमको चैलेंज करता है, प्रेरित करता है कि हम उन फलों को लाएं जो मसीह के चरित्र को दिखाता है और परमेश्वर के नाम की महिमा और आदर उसे मिले। और इस फल लाने को हम 2 भागों में देख सकते हैं। नंबर 1, एबाइड इन क्राइस्ट, मसीह में बने रहना। बाइबल कहती है कि जब तक डाली दाखलता में बनी नहीं रहती वो फल नहीं सकती। उसी प्रकार से एक विश्वासी जब तक मसीह में ना बना रहे वो मसीह के चरित्र को अपने जीवन में नहीं ला सकता है। अर्थात जब हम यीशु मसीह को प्रभु करके ग्रहण करते हैं और अपने जीवन का उसे प्रभु बनाते हैं और अपने पापों से मन फिराते हैं तो परमेश्वर हमें अनंत जीवन देता है, एटर्नल लाइफ देता है, एक कभी नहीं अंत होने वाला जीवन। और यह हमारा स्वयं के यीशु मसीह के साथ में संबंध के द्वारा ही मिलता है। और दूसरी बात, उस पवित्र आत्मा के द्वारा जो यीशु मसीह हमें देता है, उस पवित्र आत्मा जो हमको और आपको यीशु मसीह में बने रहने के लिए मदद करता है। और दूसरी बात,
यीशु मसीह के साथ में हमारा संबंध को बढ़ाता है और हमें सामर्थ प्रदान करता है। इसलिए हमारा और आपका जिम्मेदारी है कि हम उन आत्मिक बातों में बने रहें और यीशु मसीह के साथ जुड़े रहें और साथ ही साथ हम यीशु मसीह में भरोसा करते हुए आगे बढ़ते जाएं। इस बने रहने का जो यूनानी शब्द है, ग्रीक वर्ड है मैनो, MENO, मैनो। इसका अर्थ है रिमेन, कंटिन्यू और लिव, अर्थात उसमें बने रहें, उसमें लगातार हम उसी में बने रहें और जीवित रहें। जैसे कि डाली दाखलता में अगर बना ना रहे तो कभी भी फल नहीं सकता। उसी प्रकार से हमको और आपको मसीह में भी बने रहना है ताकि मसीह का जीवन हमारे जीवन में प्रवाह होने पाए, मसीह का सामर्थ हमारे जीवन में प्रवाह होने पाए, मसीह का चरित्र हमारे जीवन में बढ़ते जाए, मसीह के चरित्र हमारे जीवन में उन्नति करते जाए, अर्थात उसके संबंध में हम प्रभावशाली और एक महत्वपूर्ण रिश्ते के साथ में हम उसके साथ में बढ़ें, उस यीशु मसीह के साथ में बढ़ें। और इसके लिए हमें कुछ बातों का होना बहुत जरूरी है, जिसमें से सबसे पहला है कि हर एक विश्वासी को प्रार्थना करने की जरूरत है। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करें। इसलिए यहाँ पर उसके अगर 7 पद को पढ़ेंगे तो यहाँ ऐसा लिखा है, 15 अध्याय के 7 पद को, उसमें लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। अर्थात हमको और आपको यीशु मसीह में बने रहना है और उसका वचन हम में बना रहना है। हम यीशु मसीह में और उसका वचन हम में बना रहे। मेरे प्यारे, प्रार्थना केवल एक तरफ की बात नहीं है। जब हम प्रार्थना करते हैं, ये हमको ध्यान रखना है कि हमारी प्रार्थनाएं यीशु मसीह सुन रहा है और दूसरा, हम उससे शक्ति और सामर्थ को प्राप्त कर रहे हैं। प्रार्थनाएं हमारा यीशु मसीह के सम्मुख तक पहुंच रहा है और उसके उत्तर में वो हमें शक्ति और सामर्थ और अपना चरित्र हमारे जीवन में प्रकट कर रहा है, वह हमें बदल रहा है। दूसरी बात, जब हम देखते हैं कि उस आत्मिक जीवन को शुद्ध रखना, हमारा आत्मिक जीवन को हमें शुद्ध रखने की जरूरत है। और आत्मिक जीवन को शुद्ध रखने के लिए सबसे पहला चीज है कि हमें उसके वचन में बने रखना, हमें उसके वचन में बने रहना, यीशु मसीह के वचन में बने रहना है। अर्थात हमें उसके वचन को प्रतिदिन पढ़ना है, उसको मनन करना है और उससे उस सच्चाई को हमारे मन और हृदय में भरने की जरूरत है। हमारे मन में और हृदय में उन सच्चाई के वचनों को रखने की जरूरत है और यही वचन हमारी अगुवाई करे, हमारे कामों में वो हमारी अगुवाई करे, हमें निर्देश दे, हमें बताए कौन सा काम हमें करना है। ये वचन हमारा अगुवाई करने पाए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अर्थात हमें उसके वचन में बने रहना है। और दूसरी बात, हमें
उन सारी टेम्पटेशन को रेसिस्ट करना है, अर्थात उन सारे अभिलाषा और प्रलोभन जो हम लोग इस पृथ्वी पर रहते हुए होता है, उसको उस पर विजय पाना, उस पर जय पाना, उनको दबाना, उनको मारना, उन अभिलाषाओं को और उन प्रलोभनों को जो हमारे जीवन में उठते हैं, हमारे मन में, हृदय में उठते हैं। और तीसरी बात, उस पवित्र आत्मा के अगुवाई में हमको बढ़ना है, तभी हम आत्मिक जीवन को शुद्ध रख सकते हैं। और तीसरी बात, पहला चीज हम लोगों ने देखा कि प्रार्थना में बढ़ने की जरूरत है। दूसरा चीज हम लोगों ने देखा कि हमारे आत्मिक जीवन को शुद्ध रखना है, जो उसके वचन के द्वारा, और उन अभिलाषा प्रलोभनों को दबाना और मारना है। और तीसरा, पवित्र आत्मा की अगुवाई को प्राप्त करना है। और तीसरी बात को हम लोग देखते हैं कि अवॉइड, यीशु मसीह कहते हैं उसके 15 अध्याय के 9 और 10 पद को, आइए हम लोग पढ़ेंगे उसके 9 और 10 पद को फिर से पढ़ें। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय और उसके 9 और 10 पद को पढ़ें। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा, वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। आमीन। यहाँ पर हम लोग देखते हैं, अबाइड, यीशु मसीह कहता है कि अबाइड इन माय लव, मेरे प्रेम में बने रहो। उसका प्रेम का मतलब है उसके आज्ञाओं को मानना, उसके आज्ञाओं को मानना। आज्ञा पालन और प्रेम दोनों साथ साथ चलते हैं। अर्थात वो उदाहरण देते हैं, यीशु मसीह उदाहरण देते हैं कि जैसे मैं अपने पिता के प्रेम में बना हुआ हूं, वैसे ही तुम भी मेरे प्रेम में बने रहो। और दूसरी बात कहते हैं कि आपस में एक दूसरे से प्रेम रखो, इसी से तुम जाने जाओगे कि तुम मेरे चेले हो। हालेलुया। यहां लिखा है कि जो है उसके प्रेम में, मसीह के प्रेम को जब हम उसमें बने रहते हैं तो उसका प्रेम हमारे जीवन में दिखता है, परमेश्वर के प्रति और एक दूसरे से भी। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस प्रकार से जब हम यीशु मसीह में बने रहते हैं तो हम उसके फल में, उसके चरित्र में, उसके जीवन में, उसके सामर्थ में, उसके साथ एक अच्छे संबंध में हम बढ़ते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और दूसरी बात, जब हम इस यूहन्ना रचित सुसमाचार के 15 अध्याय के 18 पद से आगे पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि लोग तुमसे बैर करेंगे, संसार तुझसे बैर करेंगे। अर्थात मसीह जीवन न केवल आशीषों को प्राप्त करना, न केवल सामर्थ को प्राप्त करना, न केवल उसके चरित्र को प्राप्त करना, बल्कि उसके साथ साथ यीशु मसीह हर एक विश्वासियों को यह बात कहकर चिताते हैं कि जो है तुम सताए जाओगे। उसके जब हम 20 पद को पढ़ते हैं, 20 पद को पढ़ें। जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, और यदि उन्होंने मेरी बात मानी होती तो तुम्हारी भी वे लोग मानेंगे। और
जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय और उसके 11 और 12 पद को पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय और उसके 11 और 12 पद में यीशु मसीह अपने चेलों को जो है इस सताव के बारे में पहले ही उनको चिताते हैं। पढ़िए उसके 11 और 12 पद को। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। प्रेज गॉड, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्यारों, सताव मसीह जीवन का भाग है। सताव को हम अलग नहीं कर सकते हैं, अर्थात संसार हमें घृणा करेगा, संसार विल हेट अस, वो हमारा तिरस्कार करेगा, वो हमें रिजेक्ट करेंगे और सताएंगे। और ये हमारा मसीह विश्वास के कारण और मसीह पर भरोसा होने के कारण बाइबल कहती है कि लोग हमें सताएंगे, क्योंकि हम संसार के लोगों के समान नहीं चलते हैं, संसार के उस तौर तरीकों के अनुसार नहीं चलते हैं। संसार का तौर तरीका अलग है और मसीहों का तौर तरीका अलग है। इसलिए मसीह लोगों को एक बात याद रखना है, जब हम यीशु मसीह को प्रभु करके ग्रहण कर लिए हैं तो कहता है तुम धन्य हो, क्योंकि तुम्हें लोग सताएंगे। इसलिए हम सब मसीह भाई बहनों को एक बात याद रखना है कि हम और आप सताए जाएंगे, क्योंकि इस यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय और अगर उसके 19 पद को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है कि यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता है, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। अर्थात इस संसार हम सारे विश्वासियों से घृणा करता है, बैर करता है, बैर रखता है, क्योंकि संसार की सिद्धांत और उसके बातें अलग हैं, और हम जो मसीह लोग हैं वो सच्चाई से उस स्वर्ग के राज्य के सिद्धांत के अनुसार से चलते हैं। इसलिए बाइबल कहती है ये संसार तुमसे बैर रखेंगे। आइए हम लोग पढ़ेंगे याकूब की पत्री 4 अध्याय और उसके 4 और 6 पद, 4 से लेकर 6 पद। याकूब की पत्री है ना, याकूब की पत्री और उसके 4 अध्याय और 4 से लेकर 6 पद तक जब हम पढ़ते हैं, वहां पर एक बहुत अच्छा सच्चाई याकूब हमको और आपको बताते हैं। पढ़िए 4 से लेकर 6 पद तक। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। आमीन। यहाँ पर जो है एक हम देखते हैं कि याकूब हमको और आपको सावधान करता है कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर करना है। अर्थात मसीहों को संसार में एक अलगताई के जीवन को जीना है। संसार में क्या है, आगे पढ़े देखिए क्या लिखा है। क्या तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है, जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है क्या वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल डाह हो? वह तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। आमीन। यहाँ पर जो है एक बात को देखते हैं कि संसार डाह से भरा हुआ होता है।
इसलिए परमेश्वर ने जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर में रखा है वो डाह नहीं बल्कि प्रेम की बात करता है, अनुग्रह की बात करता है। जबकि संसार में लड़ाई झगड़ा और डाह। दूसरी बात अगर यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय के 21 पद को पढ़ेंगे, वहां पर हम लोग एक बात को देखते हैं, संसार की सिद्धांत और सच्चाई और यीशु मसीह के राज और सच्चाई अलग है। इसलिए संसार हम विश्वासियों से बैर रखता है। दूसरी बात हम लोग उसके इस यूहन्ना रचित सुसमाचार के 15 अध्याय के 21 पद में हम इस बात को देखते हैं, पढ़िए। परंतु यह सब कुछ वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वे मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। यीशु मसीह के नाम के कारण लोग हमको और आपको सताएंगे, बैर रखेंगे। यीशु मसीह का नाम, जिस नाम के द्वारा स्वर्ग और पृथ्वी आज तक स्थिर है, जिस नाम से दुष्ट आत्माएं चिल्ला चिल्ला कर भागती हैं, जिस नाम से हरेक जीव अंगीकार करती, जिस नाम को, और घुटने जो है जिसके सामने झुकते हैं, और वही नाम परमेश्वर ने हमको और आपको दिया है। स्वर्ग में एक ही एक नाम है जो मनुष्यों को दिया गया, जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार पाता है। इसलिए हमारा जो विरोधी है शैतान, उसको ये नाम पसंद नहीं है। इसलिए इस नाम के कारण यीशु मसीह ने कहा, मेरे नाम के कारण लोग तुम्हें बैर करेंगे। और तीसरी बात अगर हम उसके आगे पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है कि वे क्यों बैर करते हैं। उसके 22 पद को पढ़िए। यदि मैं न आता और उससे बातें न करता तो वे पापी न ठहरते, परंतु अब उन्हें उनके पाप के लिए कोई बहाना नहीं। आमीन। वे इसलिए जो है हमसे और आपसे जो है सताते हैं, हमको और आपको बैर रखते हैं और सताते हैं, क्योंकि उनका पाप प्रकट हो चुका है। यीशु मसीह के आने के कारण संसार का पाप प्रकट हो चुका है। इस संसार का उद्धार करता अर्थात हर एक मनुष्य का उद्धार करता यीशु मसीह है। यह चीज प्रकट हो चुका है। और अंत में एक चीज और कहता है, अगर आप उसके 23 पद को पढ़ेंगे, उसमें बहुत अच्छा लिखा है, पढ़िए। जो मुझसे बैर रखता है वह मेरे पिता से भी बैर रखता है। आमीन। वो यीशु मसीह से बैर किए, पिताजी से बैर किए, इसलिए निश्चित है कि हमसे और आपसे भी क्या करें, बैर करें। मेरे प्यारे, संसार में डाह है, लड़ाई झगड़ा है, उनका व्यवहार, उनका लाइफ स्टाइल और उनका भविष्य जो यीशु मसीह ने हमको और आपको दिया, उन दोनों के बीच में एक बड़ा अंतर है। उनका जीवन जो है वो परमेश्वर रहित है और हमारा जीवन परमेश्वर के साथ में है। इसलिए हमसे और आपसे बैर करता है ये संसार। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, जब हम उसके 15 अध्याय के इस 26 पद को पढ़ते हैं, वहाँ पर यीशु मसीह हमको और आपको बहुत ही अच्छा एक समाचार करते हैं कि अब से तुम अकेला नहीं रहोगे, अर्थात मैं तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजूंगा। पढ़िए उसके 26 पद को। परंतु जब वह सहायक आएगा, जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा और तुम भी मेरे गवाह हो,
क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहे हो। आमेन। दो बातें जो है यहाँ पर गवाही के लिए खड़ा करता है यीशु मसीह। सबसे पहला चीज कहता है जो पवित्र आत्मा पिता की ओर से आएगा वो यीशु मसीह का गवाही देगा। यीशु मसीह का गवाह है, अर्थात आज हम और आप पवित्र आत्मा में हैं, ये यीशु मसीह का गवाह है। और दूसरा, हम और आप जो यीशु मसीह के साथ में जीवन को बिताते हैं, ये भी एक गवाह है, एक गवाही है। मेरे प्यारे, हमारा और आपका यीशु मसीह में होना एक गवाही का कारण होता है, एक गवाही का कारण होता है। इसलिए हमें इस संसार में जब हम यीशु मसीह के साथ में होते हैं, यीशु मसीह का प्रेम हमारे जीवन में होता है, हम यीशु मसीह के प्रेम में होते हैं। और दूसरी बात, जब हम उसका गवाह होते हैं उन सताव के समय पर भी, तो परमेश्वर के नाम की महिमा होती है और हम इस पृथ्वी पर बहुत सा फल को लेकर के आते हैं। परमेश्वर हमें आशीष दे। इन दिनों में जब सारा संसार उस कोविड-19 के कारण परेशान है, दुखित है और नहीं सोच पा रहा कि क्या करना है, ऐसे समय में मेरे प्यारों, हमको और आपको मसीह की गवाह बनने की जरूरत है। उस पवित्र आत्मा के द्वारा हमको और आपको गवाह बनने की जरूरत है, ताकि लोग जाने कि मसीह लोग परमेश्वर के लोग हैं और परमेश्वर का चरित्र, परमेश्वर का जीवन और ये परमेश्वर में बने हुए हैं। हालेलुया। और ऐसे समय में हम बहुत सारे लोगों के लिए आशीष के कारण बन सकते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करें। आइए हम लोग प्रार्थना करें। महान जीवित सामर्थी परमेश्वर पिता, हम यीशु के नाम में आपके चरणों में आते प्रभु, हम आपका हृदय से धन्यवाद देते प्रेमी परमेश्वर पिता, आज के सुंदर सुबह के लिए, इस पवित्र दिन के लिए प्रभु, जो आपने ठहराया कि आज के दिन फिर एक बार हम सब आपके बच्चे प्रभु इस ऑनलाइन आराधना के द्वारा एक साथ मिलकर आपके नाम को ऊंचे पर उठाएं, आपके नाम की महिमा करें, आपकी बड़ाई करें प्रभु। हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपकी तारीफ करते हैं, महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं, बड़ाई करते हैं प्रभु, क्योंकि आप महान परमेश्वर हैं प्रभु। और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के पूरे दिन के लिए। पिछले दिनों में आपने हम सबको संभाला, उसके लिए आपका हम हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रेमी परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु, जो आपने प्रभु हम सबके बीच में अपने दास के द्वारा दिया। हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रेमी परमेश्वर पिता। इन दिनों में आप ऐसा अनुग्रह करें प्रभु, ताकि हम तुझ में बने रहें और आप हम में बने रहें, ताकि हम बहुत सारे फल को लाने पाएं प्रभु। हम आप में बने रहें और आपका वचन हम में बना रहे परमेश्वर पिता। हम ओ प्रभु आपके प्रेम में बने रहें। ऐसा होने के लिए प्रभु तू सहायता कर, एक दूसरे से प्रेम करने में परमेश्वर पिता हम बढ़ चढ़ के प्रभु हम एक दूसरे से प्रेम करने पाएं, ताकि आपकी आशीष, आपकी आत्मा का फल हमारे जीवन में बना रहने पाए और बहुत सारी आत्माओं को भी हम जीत पाएं। ऐसा होने के लिए प्रभु आप हमारी सहायता करें, मदद करें। हम धन्यवाद देते प्रेमी परमेश्वर पिता ओ प्रभु, क्योंकि आप महान परमेश्वर है प्रभु, आप वो किसान है प्रभु, और यीशु मसीह आप वो दाखलता है, हम सब डालियां है प्रभु, आपने हम सबको जोड़ा प्रभु, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रेमी परमेश्वर पिता। ऐसे समय में जब हम आप में बने रहते हैं प्रभु, संसार जब हम सबसे बैर करता है प्रभु, हमारी प्रार्थना ऐसे समय में प्रभु उन बातों को याद करें कि कैसे प्रभु उन लोगों ने प्रभु आपसे भी बैर किया और परमेश्वर पिता फिर भी प्रभु आपने उनसे प्रेम किया प्रभु। और इसलिए प्रभु आप कहते हैं कि हम भी एक दूसरे से प्रेम करें और प्रभु जिससे लोग, पूरा दुनिया के लोग इस बात को जानने पाए कि प्रभु हम आपके चेले हैं।
प्रभु हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रेमी परमेश्वर पिता, जब इन गुणों को परमेश्वर पिता आप हमारे जीवन में वो डेवलप करने के लिए प्रभु हमारी सहायता करते हैं। प्रभु हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं हमारे कलीसिया के लोगों के लिए प्रभु, जो इस समय भिन्न भिन्न जगहों में अपने अपने घरों में परमेश्वर पिता बैठकर प्रभु आपकी आराधना कर रहे हैं। परमेश्वर पिता हम उन्हें भी आपके सामर्थी हाथ में सौंपते प्रभु, विशेषकर प्रभु इस समय जो बीमार है परमेश्वर पिता उन सबको हम आपके हाथ में देते प्रभु, अपने चंगा भरे हाथ को बढ़ाइए प्रभु, ने छूकर चंगा करिए। ओ प्रभु यीशु मसीह आपने उस 2020 साल पहले प्रभु हर एक के रोगों को अपने ऊपर ले लिया प्रभु, आपने अपने शरीर पर 47 कोड़े को खा लिए प्रभु, ताकि हम सब चंगे हो प्रभु। हमारे कलीसिया के सारे विश्वासी भाई बहन जो इसमें बीमार है प्रभु, एक एक को आप छू लीजिए और उन्हें चंगा करिए प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, ओ प्रभु आप हमारे कलीसिया के लोगों पर आप अनुग्रह करिए, दया करिए प्रभु। इस समय विशेषकर प्रभु हम अपने देश के लिए भी प्रार्थना करते प्रभु, अपने प्रदेश के लिए, अपने नगर के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु। इस समय जब कोविड-19 का प्रकोप प्रभु चारों ओर प्रभु ओ प्रभु फैलता जा रहा है परमेश्वर पिता, हमारी प्रार्थना है प्रभु आप परमेश्वर हमारे देश पर दया करें प्रभु, आप परमेश्वर हमारे प्रदेश पर दया करें प्रभु, आप हमारे नगर पर दया करें प्रभु, आप हमारे लोगों पर दया करें प्रभु। हम जानते हैं प्रभु कि हम सब ने पाप किया है प्रभु, हम सब ने अधर्म किया है प्रभु, जैसा आपको महिमा देना चाहिए, जैसा आपकी बड़ाई करनी चाहिए प्रभु, वैसा हम लोगों ने नहीं किया प्रभु। जैसा आपके नाम को ऊंचा पर उठाना चाहिए वैसा हम लोगों ने नहीं उठाया प्रभु। लेकिन आज के इस सुबह के समय में प्रभु हम हर एक के बिहाफ में प्रभु ओ पश्चाताप को करते प्रभु, उन पापों को मान लेते प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है प्रभु यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर मुझसे प्रार्थना करें और अपने बुरे मार्गों से फिरे, मेरे दर्शन के खोजी हो, तो मैं उनके पापों को क्षमा करूंगा, उनके देश को ज्यों का त्यों करूंगा। ओ प्रभु आप आज जब पूरा संसार प्रभु ओ प्रभु तबाह है प्रभु, पूरा हमारा देश जब तबाह है प्रभु, ऐसे समय में परमेश्वर पिता आपके बच्चे जो हम लोग हैं प्रभु, ओ परमेश्वर आपने वो अधिकार वो सामर्थ हमें दिया है प्रभु, जिस अधिकार को लेकर जिस सामर्थ को लेकर प्रभु इन सारी बातों पर हम जयवंत हो सकते प्रभु। हमारी प्रार्थना आज की सुबह परमेश्वर पिता आप हम सब पर ऐसा अनुग्रह करें प्रभु, ताकि परमेश्वर पिता इस सारे महामारी से प्रभु हम सब बचकर प्रभु आपकी महिमा करने पाए और आपके नाम को ऊंचे पर उठाने पाए। हम धन्यवाद देते प्रेमी परमेश्वर पिता जब आप ऐसा करते प्रभु, हम सारा आदर महिमा आप जीवित परमेश्वर को देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।